हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम जान लेते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उनके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है इन्हीं रिलेशन पे बेस है। तो भाई एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने मान लिया कि ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम जानेंगे इनके जीरोज के बारे में कि भाई जीरोज क्या होता है। तो भाई सिंपल लैंग्वेज में अगर आप जाने तो जो जीरोज होता है वो क्या होता है कि जो भी पॉलिनोमियल होता है उसका सॉल्यूशन होता है। जैसे ये एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वेरिएबल है x और इस वेरिएबल x की जो वैल्यू होंगी उसी को हम कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। मतलब जो नंबर ऑफ जो जीरोज होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 2 होती है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो भी क्या होंगे, 2 होंगे। तो भाई जीरोज क्या होते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में जीरोज जो होते हैं वो किसी भी पॉलिनोमियल के जो दिया गया है, मतलब ऐसे मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल x में उसका वेरिएबल है तो x की जो वैल्यू होगी वही उसका कहलाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके उतनी ही वैल्यू आएंगी x की और तो उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। जैसे ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जो जीरोज हैं, एक जीरोज होगा इसका अल्फा और दूसरा हो जाएगा बीटा। ये अल्फा और बीटा नाम से कंफ्यूज मत होना। अल्फा और बीटा क्या है, जस्ट रिप्रेजेंट करते हैं ये एक्स की वैल्यू को। जैसे यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, उनमें से एक वैल्यू को एक अल्फा के इक्वल कर देंगे और जो दूसरी वैल्यू होगी वह इक्वल हो जाएगी बीटा के। तो भाई जीरोज इसके हो जाएंगे अल्फा और बीटा। इसके बाद दूसरा नाम आता है कोएफिशिएंट। भाई कोएफिशिएंट क्या है, तो यहां पर जान लो कि भाई कोएफिशिएंट इसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर है इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जो इसके साथ में मल्टीप्लाई में होगा वही एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। और ऐसे ही एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर b हो जाएगा। c हमारा जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है क्योंकि ये वेरिएबल लेस है, इसमें एक भी वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर a कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, b कोएफिशिएंट ऑफ x होगा, c कांस्टेंट टर्म होंगे। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा होंगे। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम दिखाएंगे, उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा जीरोज हैं, तो भाई यहाँ पर इनका पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब जीरोज को अगर आप सम कर लो, ऐड कर लो, या हम इसको लिखें अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज। मतलब यहां पर जीरोज हमने क्या लेट किया है, अल्फा और बीटा, तो इनका सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। और यह इक्वल आता है किसके, -b/a के इक्वल आता है।
तो सम ऑफ जीरोज, पहला रिलेशन क्या होगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा या इक्वल होगा माइनस बी बाई ए के। और दूसरा रिलेशन इसका होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोले तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर लो तो भाई यह इक्वल हमेशा आएगा सी बाई ए के इक्वल। अब यहां पर लिख देते हैं कि वेयर ये ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां पर क्या है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और सी क्या है, सी है आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है। तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ए बी सी, और अल्फा और बीटा क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इनके बीच का रिलेशन अल्फा प्लस बीटा यह इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा यह इक्वल होता है सी बाई ए के इक्वल। तो ये हो गया भाई कि मान लो कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो, उनके हमें जीरोज निकालना है तो जीरोज हम निकालेंगे, और उसके बाद इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन का वेरिफिकेशन करेंगे। लेकिन एक होता है कि अगर बाय द वे आपका एक कंडीशन ऐसा दे रखा है कि जहां पर आपको जीरोज पता है, मतलब इस बार क्या है कि अगर जीरोज पता है, अल्फा और बीटा पता है आपको, और उससे आपको बोला जाए कि आपको निकालना क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, क्योंकि दो जीरोज है तो दो जीरोज से बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कंडीशन देख लो, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अगर क्या है अल्फा और बीटा क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, देन इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तब इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें निकालना होगा यह होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये याद रखना कि अगर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता है तो उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर, या दूसरे लैंग्वेज में लिखें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज लिख दो कर दो, उसके बाद x से मल्टीप्लाई और प्लस हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इन दो कंडीशन से आपकी टोटल जो मतलब ये रिलेशन और दूसरा ये अल्फा और बीटा अगर जीरोज है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, इन दो कंडीशन से आपकी एक्सरसाइज 2.2 पूरी सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 का आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे। यहां पर करना क्या है, पहले फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर पहले क्या कर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपका दे रखा है उसके जीरोज फाइंड आउट करना है। तो याद रखना कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर उसके हमें जीरोज फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको उसके फैक्टर करेंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो फैक्टर आएंगे, और जब इसके दो फैक्टर हमें मिल जाएं तो उन दो फैक्टर में पहले फैक्टर को आप जीरो के इक्वल करेंगे। जैसे ही आप जीरो के इक्वल करेंगे तो x की एक वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरे फैक्टर को जीरो के इक्वल करेंगे तो x की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। जो x की जो पहली वैल्यू होगी वो अल्फा के इक्वल रख देना,
जो x की दूसरी वैल्यू होगी वह हो जाएगी बीटा के इक्वल। उसके बाद हमें क्या करना है, जीरोज जब मिल जाए तो उसके बाद हमें करना है वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जब मैंने बताया ना कि पहले हमें फाइंड आउट करना होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए होता है, इनका हम करेंगे वेरिफिकेशन। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में हम रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और राइट हैंड साइड में रखेंगे माइनस बी बाई ए की वैल्यू। अगर लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी तब हम कह देंगे कि इनका रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। चलिए पहले देखते हैं, ये आपका पहला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 9th में आप सॉल्व कर चुके हैं, फैक्टर कर चुके हैं उनके जैसे ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म है, पहला एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का टर्म, तीसरा है इसका कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसके फैक्टर करेंगे यूज करके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। इसके लिए एकदम सिंपल सा फंडा है कि भाई करना क्या होगा कि ये जैसे ही आपका दिया है -8, तो -8 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, -8 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है -8 आए, और उन दो नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें, देखो भाई ये सब्ट्रैक्ट और एडिशन ये डिपेंड करता है कांस्टेंट टर्म के साइन। अगर कांस्टेंट टर्म आपका प्लस में है तो आपको फैक्टर करना है उस कांस्टेंट टर्म का, और उसके बाद उस ऐसे 2 फैक्टर करना जिनको प्लस करने पर। मतलब अगर कांस्टेंट टर्म आपका प्लस में है तो आप ऐसे 2 फैक्टर लेंगे जिनको ऐड करने पर मिडिल टर्म आए। जिनको ऐड करने पर क्या है, मिडिल टर्म आ जाए। और एक चीज याद रखना, अगर कांस्टेंट टर्म क्या है, निगेटिव में है, याद रखना जो अगर कांस्टेंट टर्म क्या है, निगेटिव में है, तो आपको ऐसे 2 फैक्टर लेने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, आपका ये मिडिल टर्म आए। तो याद रखना कि अगर कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस में है, तो आपको ऐसे 2 फैक्टर करना है जिनको ऐड करने पर बीच वाला टर्म आए, और अगर कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, माइनस में, तो ऐसे कांस्टेंट टर्म के ऐसे फैक्टर करना है जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर ये मिडिल वाला टर्म आए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। अब यहां पर दे रखा है -8, कांस्टेंट टर्म आपका -8 है। तो अब हम देखेंगे कि भाई -8 ऐसे 2 फैक्टर करना है, तो -8 क्या होगा, या 8 देख लो, 8 ही देखो, उसके बाद तो माइनस करना ही है। तो 8 के हमने देखा 2 फैक्टर हैं, एक 4 दूसरा 2। 4 और 2 को अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, और 4 से 2 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। अब इसके बाद देखना है कि ये जो मिडिल टर्म है ये माइनस में है, तो आपको करना क्या है कि जो बड़ा वाला नंबर है उसको माइनस में रखना है, जो छोटा वाला नंबर उसको प्लस में रखना है। मतलब -4x + 2x में ये चेंज हो जाएगा। तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, ये x² ये आ जाएगा -4x + 2x और -8। अगर बाय द वे मान लो किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम होती हो तो एक ऐसे भी उसको कर सकता है। ध्यान देना कैसे, x² लिख दे, ये माइनस लिख दे। मैंने बताया ना सब्ट्रैक्ट करना, तो ऐसे लिख दो 4 - 2, झंझट ही खत्म। और ब्रैकेट के बाहर लिख दो x - 8, तो ये हो जाएगा। ब्रैकेट आपको ओपन करना पड़ेगा, तो आ जाएगा -4x और प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है माइनस का साइन, तो ब्रैकेट के अंदर के साइन को ये बदल देगा। तो भाई ये हो जाएगा +2x - 8 हो जाएगा।
अब यहाँ पर 4 टर्म हो गए हैं, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दो दो टर्म लेके इनको कॉमन ले लेना है इनमें से। तो यहाँ पर देखेंगे कि इन दो टर्म में और इन दो टर्म में कॉमन क्या है। तो पहले जो दो टर्म है यहाँ पर भी देख कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो ऐसा। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 4x। तो यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों टर्म को आप x से डिवाइड कर सकते हैं, या दोनों टर्म x से डिविजिबल होंगे। तो जब दोनों टर्म x से डिविजिबल होंगे तो x ही इनका हो जाएगा, कॉमन टर्म हो जाएगा। तो x को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाना आपको। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो दिया है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से अगर x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा आपका x, फिर ये माइनस का साइन, फिर यहाँ पर देखो ये -4x है। -4x से अगर x को डिवाइड कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा प्लस माइनस का 4। अब इसके बाद ये साइन मत भूल जाना, कुछ लोग डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं और बीच का साइन लगाना भूल जाते हैं, ऐसी गलती नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, +2 लिखना है। और फिर +2 क्यों किया हमने, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई इस 2x वाला टर्म भी 2 से डिविजिबल होगा और 8 वाला टर्म भी 2 से डिविजिबल होगा, मतलब इन दोनों टर्म का कॉमन टर्म हो जाएगा 2। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, 2 4 जा होता है 8। तो अब जब हमने दो दो टर्म से कॉमन ले लिया, तब देखा कि ये जो ब्रैकेट में आए दोनों एक जैसे आए। अगर एक जैसे आए तभी सही, अगर एक जैसे नहीं आए तो मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो एक जैसे आ गए हैं तो ये आपके दो टर्म हो गए। अब इन दो टर्म से क्या करेंगे, जो ब्रैकेट वाला टर्म है इसको कॉमन ले लेंगे फिर से। तो कॉमन ले लो, तो यहां पर आ जाएगा x -4, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x। देखो x -4 हम कॉमन ले लेंगे, इस पहले टर्म से बाहर लिख दिया, जो कॉमन लेते हैं उसको बाहर लिख देते हैं। उसके बाद ब्रैकेट से शुरुआत करते हैं, फिर जो बच गया टर्म उसको लिखा, x बच गया। इस दूसरे टर्म से यहाँ पर भी देखेंगे x +2 कॉमन हो गया, तो बच जाएगा क्या, सिर्फ +2। तो ये आ जाएगा x +2। जैसा कि हमने बताया था कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 फैक्टर आएंगे, और इसके 2 फैक्टर आ गए हैं। अब इन्हीं 2 फैक्टर से हम निकालेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां लिखेंगे क्या, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहां लिखेंगे क्या भाई, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने बताया था जैसा पहले ही कि जब फैक्टर निकल आए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे। तो भाई यहां से क्या करेंगे, x -4 को 0 के इक्वल कर दिया, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये -4 है तो इस साइड में जाके आ जाएगी +4, एक हो गई वैल्यू। दोबारा हमने देखा दूसरा फैक्टर, ये भाई दूसरा फैक्टर है, पहले फैक्टर को 0 के इक्वल किया। अब इस दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये +2 है, इस साइड में जाएगी, ये -2 हो गई। तो अब हमने बताया था कि भैया जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद इनके जीरोज निकालेंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। तो यहां पर देखेंगे x की 2 वैल्यू आई, मतलब जो सोल्यूशन होता है इस पॉलिनोमियल का वही जीरोज होते हैं। 2 वैल्यू आई हैं, तो इनमें से एक वैल्यू को हम अल्फा के इक्वल और दूसरी वैल्यू को हम बीटा के इक्वल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्या, हेंस जीरोज अल्फा = 4 एंड बीटा = हो जाएगा -2। तो इस तरह आपके अल्फा और बीटा निकल गए। तो जो पहला जो पार्ट था कि निकालना था हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वो आपका हो गया सॉल्व। अब इसके बाद हमें करना क्या है, वेरिफिकेशन करना है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। तो हम क्या करेंगे, तो भाई अल्फा और बीटा तो मिल गए हमें,
अब हमें मिलना बाकी रह गया है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट के लिए हम क्या करेंगे, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसकी हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो भाई यहां पर देखेंगे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल बाई ax² प्लस bx प्लस c। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो भाई कंपेयर करेंगे तो भाई जो गिवन पॉलिनोमियल था ये ऐसा था, और जिससे हमें कंपेयर करना है वो है हमारा ये इक्वेशन, ये वाली। इससे हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से इस दोनों की क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि भाई जो x² का कोएफिशिएंट यहाँ का देखेंगे वैसे ही x² का कोएफिशिएंट यहाँ का देखेंगे। अच्छा, वहां पर देखेंगे कि x² का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो याद रखना अगर किसी भी टर्म का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 1 तो जरूर होगा, क्योंकि 1 तो सभी के साथ में मल्टीप्लाई में होता है। तो अब हमें कर रहे हैं कंपेयर, किसकी, इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल की कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर कर लेते हैं। यहां पर आप देखो कि जो x² है, इस x² का कोएफिशिएंट है a, और यहां पर अगर आप देखें तो इस x² का कोएफिशिएंट है 1। कंपेयर करने का मतलब यही होता है कि आप x² का कोएफिशिएंट यहां से देखें और x² का कोएफिशिएंट यहां से देखें। तो यहां से देखा तो मिल गया a, और वहां से देखा हमने तो वहां से मिल गया 1। तो भाई कंपेयर हो गया, इन दोनों इक्वेशन की हम कंपेयर कर दिए, तुलना कर दिए कि भाई इस x² का जो कोएफिशिएंट है वो a है और जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका कोएफिशिएंट है 1। तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे इक्वल, मतलब x² का कोएफिशिएंट x² के कोएफिशिएंट के हो जाएगा इक्वल। यही होता है कंपेयर करना। चलिए अब हम चलते हैं x के कोएफिशिएंट के पास में, तो एकदम वैसा ही सिस्टम अपनाना है। यहां पर अगर आप देखेंगे x का कोएफिशिएंट दे रखा है b, और यहां पर अगर आप देखेंगे x का कोएफिशिएंट दे रखा है -2। अगर माइनस साइन है तो माइनस के साथ ही उसको करेंगे। तो भाई कंपेयरिंग चल रही है तो कंपेयरिंग करेंगे हर एक टर्म की। पहले हमने x² वाले टर्म की कंपेयर किया, अब हम करेंगे x वाले टर्म की। तो भाई कंपेयर कर लो, तो b की वैल्यू मिल जाएगी यहां से -2। अब बच गया आपका पहला टर्म, ये सेकेंड टर्म। अब लास्ट में बचता है आपका कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो ये कांस्टेंट टर्म c, और यहां पर देखेंगे कांस्टेंट टर्म है -8। तो यहां से c की वैल्यू आ गई -8। जब a b c की वैल्यू आ जाए, और जीरोज हम पहले निकाल चुके हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके रिलेशन की कंपेयर करेंगे, मतलब इनके रिलेशन को हम दिखाएंगे। सॉरी, तो यहाँ इनका रिलेशन में क्या दिखाएंगे, लिखेंगे क्या भाई कि सिंस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज यह इक्वल होता है -b/a के। ये हमने बताया कि भाई ये दोनों इसके इक्वल होते हैं, और इसको इक्वल दिखाने के लिए, इसका वेरिफिकेशन करने के लिए एक साइड में, इसके लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे, और राइट साइड में हम क्या करेंगे, जो कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकाले हैं वो रख देंगे। चलिए करते हैं। तो यहां पर देखेंगे अल्फा की वैल्यू, भूल मत जाना अल्फा यही है जहां आप निकाले थे। तो अल्फा की वैल्यू आई है 4, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 4, और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2। चलिए इधर हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दिया, और राइट साइड में हम क्या करेंगे, b और a की वैल्यू रखेंगे। तो ये माइनस आपको लगा देना है पहले से ही। अब ये b की वैल्यू -2 में है,
तो ये भी माइनस, दोनों साथ साथ एक साइन को नहीं रखते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर b की वैल्यू लिख देंगे क्या, -2। इसके बाद डिवाइड का साइन और a की वैल्यू है 1। अब एकदम सिंपल सा काम, 4 - 2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और यहां पर अगर आप देखें तो दो ब्रैकेट खोलेंगे, साइन बदल जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन करने पर उस टर्म का साइन बदल जाता है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2, क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तब भी 2 आएगा। तो यहाँ पर देखा हमने कि भाई इसका जो LHS है वह RHS के इक्वल आ गया, मतलब पहला रिलेशन का वेरिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा रिलेशन है, दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। यह इक्वल होता है C/A के इक्वल। फिर वही काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा और बीटा की वैल्यू रखना है और राइट साइड में क्या करना है, C और A की वैल्यू रखना है। तो भाई अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2। तो याद रखेंगे दो साइन आ गए इसलिए ब्रैकेट का यूज कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे C की वैल्यू, भाई C की वैल्यू यहाँ पर है, डिब्बा बना देते हैं, ध्यान से देखना, ये -8 रख दिया हमने और A की वैल्यू है 1 और 4 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो -8 आया और ये भी -8 आया, दोनों आ गए इक्वल। तो यहाँ लिख देंगे LHS = RHS। यही हमें लाना था। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या किया, पहले हमने इसके फैक्टर किए, उससे हमने जीरोज निकाले, जीरोज के बाद में उनके रिलेशनशिप के बीच का जो भी उनका रिलेशन था, जीरोज और कोएफिशिएंट, उनको वेरीफाई कर दिया। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। लास्ट में आप लिख दीजिए हेंस वेरीफाइड, ये हो गया वेरीफाइड।